जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और आज का सेशन है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास से दोस्तों। तो जो भी एसएससी की जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, साथ में एमपी पटवारी या दोस्तों आप वन रक्षक, जो कि 15 जनवरी के आसपास से लगभग फॉर्म सबमिट होने लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वन रक्षक के। ठीक है दोस्तों। तो जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, और यदि आपको इतिहास में डर लगता है, या मैं आपसे ये कहूँ कि आप इतिहास की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस वीडियो से बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी भारत में आया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांस और डच दोस्तों। तो यहाँ से पहला आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। दूसरा है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था दोस्तों? तो कौन आया था दोस्तों? यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डी गामा। कौन आया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्को डी गामा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। कब हो जाएगा दोस्तों? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सभी के सभी आपकी एग्जाम के लिए। अगला दे रखा है, बंगाल में द्वैत शासन क्या होता है दोस्तों? द्वैत शासन मतलब होता है दोस्तों दो शासकों का शासन। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका यहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है, आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे है, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? देखिए दोस्तों, दो प्रश्न एग्जाम में बनता है। एक तो बनता है कि लागू किसने किया, और दूसरा होता है दोस्तों कि इसको समाप्त किसने किया। तो यदि लागू करने की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और यदि समाप्त करने की बात करें तो ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। लगभग इसमें 70+ क्वेश्चन है दोस्तों। दो पार्ट में लाऊंगा, पहला पार्ट आज है दोस्तों, और सेकंड पार्ट जो है आपका कल में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि बात करें, तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के लिए निःशुल्क व्यापार का दोस्तों तो अधिकार कब मिला था? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1717 में। ध्यान रखिएगा, कब हो जाएगा दोस्तों? 1717 में दोस्तों क्या मिला था? इन्हें अधिकार मिला था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, निःशुल्क व्यापार करने का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1717 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1717 आप जानते हैं दोस्तों, उस समय जो बंगाल का शासक था वो कौन था? फर्रुखशियर। कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, फर्रुखशियर। ठीक है ना, फर्रुखशियर था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला दे रहा है, किस संधि के अंतर्गत, संधि मतलब होता है समझौता, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी दोस्तों? यानी कि यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी अंग्रेजों को यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी संधि थी वो? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की कौन सी संधि है? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 1765 में इलाहाबाद की क्या हुई थी? तो प्रथम संधि हुई थी। ठीक, चलिए अगला है, सहायक संधि किसने लागू की थी दोस्तों? कौन सी संधि? सहायक संधि किसने लागू की थी? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्लियर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है दोस्तों, और बहुत ही शानदार आपके क्वेश्चन है सभी के सभी। अगला दे रखा है दोस्तों आपको कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। ध्यान रखिए, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि हैदराबाद किसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, कि कौन से राज्य की राजधानी हैदराबाद है। क्लियर? ये आपको अभी कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपको दे रखा है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था दोस्तों? तो अभी इसका एक जो जवाब मैं तो आपको थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ। बाकी आप बताइए यहाँ पर कि प्लासी का जो युद्ध है किन दो पक्षों के बीच हुआ था दोस्तों? तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। अगला है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था दोस्तों? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन ने। याद रखिएगा, कौन दोस्तों? शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन औला ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने क्या था कि बक्सर की लड़ाई में दोस्तों मीर कासिम का जो है दोस्तों साथ दिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगला है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था।
तो जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था दोस्तों? जो जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा सर टॉमस रो। कौन हो जाएगा? तो सर टॉमस रो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी दोस्तों? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। तो जो कलकत्ता नगर की नींव रखी थी, याद रखिएगा वो किसने रखी थी? जोब चाणक्य ने। किसने? जोब चाणक्य ने। तो याद रखिएगा कोलकाता में क्या करने गए दोस्तों आप? तो जॉब करने गए, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से देखो, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है। अगला है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था दोस्तों? तो जो पुर्तगालियों ने बीजापुर के जो शासक थे दोस्तों यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब छीना था? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1510 दोस्तों, याद रखिएगा। और आप ये भी जानते दोस्तों कि गोवा कब आज़ाद हुआ? तो याद रखिए दोस्तों 1961 में। क्लियर है? तो फिलहाल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि 1510 में, ठीक है। अगला है कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नादिर शाह ईरान का शासक था। अगला है दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि भारत में आने वाला यूरोपीय भारत व्यापारियों का क्रम बताना है दोस्तों, कि कौन व्यापारी थे जो सबसे पहले आए थे दोस्तों। तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद में कौन आए थे दोस्तों? डच आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। तो यहाँ से दूसरा और पहला देखिए कौन सा दिख रहा है दोस्तों? तो अच्छा, दोनों दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये, और आगे देखिए दोस्तों। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी और फिर कौन आए थे आखिरी में? अंग्रेज। तो चौथा नंबर आखिरी में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज आए फ्रांस से बाद में थे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, डच से बाद में आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने फैक्ट्री को पहले खोला था। क्लियर है ना? तो ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है आपका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, पुर्तगाली। और उसके बाद है दोस्तों डच, फिर है आपका अंग्रेज, और फिर है आपका दोस्तों फ्रांसीसी, ठीक है। चलिए एक बार जो है आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा सा ऑप्शन में जो है कहीं कुछ गड़बड़ हो। अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच निर्णायक वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1760 में वांडीवाश के युद्ध। अगला है प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी दोस्तों? तो पहले जो यूरोपियंस थे ना, जो भारत में आते थे व्यापार करने, वो सबसे अधिक व्यापार किसका करते थे दोस्तों? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मसाले का। कौन सा दोस्तों? मसाले का। वो कम कीमत में यहाँ से खरीद के ले जाते थे और अधिक कीमत में ले जाकर बेचते थे। फिर अगला है दोस्तों आपका कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला, 1774 में। ध्यान रखिएगा कि 1774 में जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दे रखा है दोस्तों, देखिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए दोस्तों, दो में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कौन सा? एक तो लॉर्ड कैनिंग याद रखते हैं, एक लॉर्ड बेंटिक याद रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका जो है दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। ध्यान रखना, देखिए पहले गवर्नर पद आया, ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? गवर्नर जनरल आया, ठीक है ना, गवर्नर जनरल आया, ध्यान रखिएगा। अगला है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस भारतीय गवर्नर को जाता है दोस्तों? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, यानी कि वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों, जिन्हें सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। सती प्रथा दोस्तों आप जानते हैं ना, कि जब किसी के पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी उसकी अर्थी पर बैठ जाती थी, ठीक है ना, अपने आप को जला लेती थी, उसको कहते हैं सती प्रथा। अगला दोस्तों, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स मैडकॉक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स मैडकॉक को। देखिए यदि आपकी तैयारी है पूरी हिस्ट्री की, इतिहास की, तो दोस्तों आप यहाँ से बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति का दिया था दोस्तों? तो आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। भारत में पहली रेल कब चालू हुई थी दोस्तों, बताइए? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है दोस्तों, वो किसने लागू किया था? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ए, याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन आपका यहाँ पर थोड़ा सही जवाब हो जाएगा। अगला है इल्बर्ट विल दोस्तों, याद रखिए इल्बर्ट विल का विवाद जो है किस वायसराय से दोस्तों? तो इल्बर्ट विल का जो विवाद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन से। किससे?
लॉर्ड रिपन से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का जो है यहाँ पर प्रथम वायस तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ से आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला है, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? याद रखिएगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यदि आपसे अंतिम की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका माउंट बेटन। कौन सा हो जाए दोस्तों? तो याद रखिएगा माउंट बेटन, ठीक है। प्रथम की बात करूँ तो फिर देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यदि अंतिम की बात करूँगा तो हो जाएगा दोस्तों तो लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबरेटम, आज़ादी का महान दोस्तों, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा आपको जाएगा वुड डिस्पेच। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा वुड डिस्पेच 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ट वुड डिस्पेच का भारतीय शिक्षा योजना जो है दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दे रखा है आपको यहाँ पर 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा मेरठ दोस्तों। कहाँ से? मेरठ। और मेरठ आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप जानते हैं मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा मेरठ से, ठीक है। चलिए अगला है कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था? तो देखिए दोस्तों वही प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो बैरकपुर से शुरू किया था और इसकी जो गूंज है दोस्तों वो मेरठ मेरठ तक पहुंच गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बैरकपुर छावनी से उन्होंने शुरुआत की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन था? तो ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय जो है भारतीय गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। और याद रखिएगा कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जो थे भारतीय गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों इनमें से किसने किया था? तो बिहार में इनमें से दोस्तों किसने किया था? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह जो है दोस्तों बिहार में नेतृत्व करने वाले 1857 क्रांति के दोस्तों कौन थे? व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह। कहाँ से? ध्यान रखिएगा बिहार से, ठीक है ना। अगला दे रखा है आपको कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया था? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था दोस्तों, पेंशन देके, ठीक है। कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते हैं कि यहाँ जो सिपाही द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करवाया जा रहा था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सैयद अहमद आपका सही जवाब हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो सैयद अहमद थे। ध्यान रखिए कौन थे? सैयद अहमद थे। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से दोस्तों? याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सन्यासी से। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जी ने जो है दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला दे रखा है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? याद रखिएगा। तो शुद्धि आंदोलन जो है दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? यहाँ से सही जवाब हो जाएगा दयानंद जी सरस्वती। किसके द्वारा दोस्तों? तो दयानंद जी सरस्वती जी द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला आपको दे रखा है दोस्तों कि सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से आपका जो दोस्तों देखिए ये जितने भी समाज है यहाँ से आपका यहाँ से पूरा का पूरा जो है टॉपिक ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि आपसे वाला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो प्रार्थना समाज है दोस्तों ये आपको दे रखा है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी का जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना दोस्तों 1828 में, आर्य समाज की दोस्तों ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में, और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दोस्तों तो 1897। क्लियर याद रखना है कि ब्रह्म समाज की 28, आर्य समाज की 75 और रामकृष्ण जी की दोस्तों 1897, ठीक है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा। तो स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौट चलो नारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले पहले आत्मीय संत कौन थे दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते हैं शिकागो में स्वामी दयानंद जी विवेकानंद जी ही गए थे, जिन्हें जो है दोस्तों जो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था?
तो अलीगढ़ आंदोलन जो है दोस्तों किसने चलाया था? तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सैयद अहमद खान। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ सैयद अहमद खान। अगला है कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, यहाँ से ये आपको बताना है। तो जो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के तत्व बोधिनी समाज अरविंद घोष, ये आपके सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है राधा स्वामी सत्संग तो शिव दयाल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन हो जाएगा? हेनरी विवियन और डेरोजियो दोस्तों, याद रखिए ना, हेनरी विवियन डेरोजियो दोस्तों, ये जो है आपके यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पे है? थियोसोफिकल। तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों अड़ियार। क्या हो जाए दोस्तों? अड़ियार। ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल से याद रखिएगा दोस्तों क्या हो गया कि अड़ियार हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है दोस्तों, यहाँ से आपको ये बताना है। तो सत्यार्थ जो प्रकाश है दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन नंबर हो जाए ए वाला, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित कर दी गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका सही जवाब हो जाएगा 1829 दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सती प्रथा का प्रतिबंध की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1829 में दोस्तों। अगला है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे दोस्तों? तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो विधवा विवाह है उसके समर्थक कौन थे दोस्तों। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर से याद रखिए दोस्तों भगवान। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। चलिए, अगला है तत्वबोधिनी समाज के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? तो तत्वबोधिनी समाज के जो संस्थापक है वो दोस्तों आपके कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा सही जवाब? देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, ध्यान रखिएगा, वो सत्य बोधिनी सभा के दोस्तों कौन थे? संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो प्रथम संस्थापक आपसे पूछा है दोस्तों, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ह्यूम। अगला है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिए, पहली महिला अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पहली भारतीय महिला पूछे तो याद रखिएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। दोनों का जो है दोस्तों अलग अलग जवाब है। अगला पूछा है कि लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लाल के नाम से लाला लाजपत राय, पाल के नाम से दोस्तों विपिंद्र पाल, और बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो पहले तो ये याद रखना दोस्तों, ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था। और शुरू किसने किया था दोस्तों? याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक। किसने दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक। देखिए, रिलेट कीजिए तिलक से, तो तिलक से गणपति जी की तिलक लगता है दोस्तों, इस तरह से आप याद रखिएगा। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन। देखिए, किसी का बंटवारा कैसे होता है? विभाजन कर्जा लेने से। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध जो है दोस्तों किस आंदोलन से है? तो स्वदेशी और बहिष्कार का जो संबंध है दोस्तों किस आंदोलन से है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि बंग भंग आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? बंग भंग आंदोलन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 70 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं दोस्तों। अगला है अभिनव भारत के संस्थापक कौन है दोस्तों? अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर। क्या हो जाए दोस्तों? तो बी डी सावरकर। ध्यान रखें, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, आपने कहा मैं अभी आया, अभी क्यों आया दोस्तों? तो सवरकर आया, यानी सच सवरकर आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो है दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ किसने दोस्तों? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है ना, हाउस में याद रखिएगा, हाउस यानी कि दोस्तों क्या होता है? घर, और घर में भगवान की पूजा होती है, तो कौन से भगवान की दोस्तों? याद रखिएगा कृष्ण जी की। ठीक है, अगला है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ से सही जवाब हो जाए मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को, याद रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को जो दोस्तों भारतीय क्रांति की
माता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसे? तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे विदेश में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विदेश में दोस्तों, विदेश में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों वही मैडम भीकाजी कामा। क्लियर है दोस्तों? एक और बार देख ले इस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है आपका। भारतीय क्रांति की दोस्तों क्या कहा जाता है? माता तो ध्यान रखिएगा मैडम भीकाजी, और इन्हीं को राष्ट्रध्वज फहराने का श्रेय मिला है विदेश में। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाए दोस्तों 1906 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा दिल्ली दरबार, आप जानते हैं कभी दरबार लगता है दोस्तों या कहीं मेला लगता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, होर्डिंग्स लगते हैं, बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगते हैं, ठीक है ना, तो होर्डिंग याद रखना है। तो उस समय कौन थे? वायसराय भारत के, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। उसके बाद दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य है? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, बंगाल से अलग बिहार का नया प्रांत बनाने की घोषणा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा दोस्तों। ठीक है, अगला है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने पर किसने बम फेंका था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राम बिहारी बोस ने। किसने? राम बिहारी बोस ने जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग पे क्या फेंका था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए क्या फेंका था? बम फेंका था, ठीक है ना, ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग पे किसने फेंका था? राम बिहारी बोस ने, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये होर्डिंग किसकी है? जो बोस है ना, ऐसे याद रखना है। चलिए अगला है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना, तो वर्ष आपको बताना है कमेंट करके। और यहाँ से जो आपका दोस्तों सही जवाब हो जाए वो जाएगा लाला हरदयाल। किसने दोस्तों? तो लाला हरदयाल आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस वायसराय के समय जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। किसके दोस्तों? लॉर्ड डिफरिन, ठीक है ना, ध्यान रखना। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है और आखिरी दो प्रश्न है दोस्तों, कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जो है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये नारा किसने दिया था दोस्तों? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। क्या हो जाएगा? देखिए आप याद रखिए स्वराज ट्रैक्टर लाते हैं, स्वराज क्या लाते हैं दोस्तों, तो आप सभी साथी जानते हैं स्वराज आप लाते हैं ट्रैक्टर। क्या लाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो स्वराज आप लाते हैं दोस्तों ट्रैक्टर। तो जो भी साथी ट्रैक्टर लाता है दोस्तों वो इस पर क्या लगाता है? तो टीका लगाता है, टीका यानी कि तिलक दोस्तों। तो यहाँ से हो जाए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब स्वराज ट्रैक्टर मेरा जन्म से फेवरेट है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज हमने लगभग 70 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और पार्ट सेकंड में कल लेकर आऊँगा जिसमें बाकी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों से ज़रूर पूछिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।